अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी फैमिली में एंजॉय कर रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थोड़ा सेहत मेरी बेहतर हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। जिन्होंने मेरा कल या परसों का व्लॉग देखा होगा तो उनका अंदाज़ा हो गया होगा, मैंने बेटे के आने पर खाना जो है वो बनाया, चाइनीज़ बनाए थे। तो उस दिन मैं काफ़ी थक गई थी, लेकिन अब आज मैं कदरे बेहतर हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। तो बहुत सोचा कि आज नाश्ता क्या बनाया जाए, क्योंकि बेटा आया हुआ था। तो मैंने कहा कोई ऐसा नाश्ता हो जो उसका फेवरेट भी हो। तो फिर मैंने कहा चले आए, मैं आज आपको पराठा बना के देती हूँ। इस पराठे को आप चकोर पराठा भी कहते हैं, इसको बॉक्स वाला पराठा भी कहते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो बेटा कहता है चले मम्मा आप पराठे बनाएं तो मैं साथ में आपके चाय बनाता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक हो गया, साथ में हम बातें भी करते रहेंगे और नाश्ता भी बना लेंगे। आपने ले लेना जी, जैसे हम लोग रोटी के लिए एक पेड़ा लेते हैं उसी तरह का आपने एक पेड़ा ले लेना ना, और उसको फुल उसकी रोटी बना लेनी है। कोशिश करें कि थोड़ी सी लंबाई में बने, जिस तरह देखें ये मैं बना रही हूँ। इसके ऊपर फिर आपने ऑयल लगाना। ये आगे आप चल के देखेंगे कि मैंने ऑयल कैसे लगाया है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बच्चों का बड़ों का सबका फेवरेट है। ये नहीं, बच्चे तो खैर डेली खा सकते हैं, लेकिन हम जैसे बड़े जो हैं वो इसको कभी कभी मतलब मंथ में एक दफ़ा या 2 मंथ के बाद ना ये पराठा खाना, क्योंकि काफ़ी ये हैवी हो जाता है, क्योंकि इसमें अंदर भी ऑयल लगता है, फिर ऊपर भी घी या ऑयल लगना है, तो इससे ये काफ़ी हैवी हो जाता है। लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को ज़रूर बना के दें। तो ये देखें जी, मैंने एक बना ली यहाँ रोटी, उसके ऊपर मैंने लगाया जी ऑयल। अगर तो आपके पास ब्रश है तो ब्रश की मदद से लगा लें, अगर ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको आप टिश्यू के साथ लगा लें और हाथों के साथ इसको पूरे रोटी के ऊपर जो है वो लगा लें। तो उसके बाद जी आपने इस तरह रोटी की एक साइड ऊपर रखनी है, फिर आपने दूसरी साइड रखनी है, और उसके बाद जी इस तरह आप लोगों ने दोनों तरफ के किनारे जो है वो जोड़ देने हैं। तो आपने बिल्कुल ये चौरस जो होता है ना, जैसे पैटीज़ वगैरह बनती है, तो उस टाइप के आपने बॉक्स चौरस बना लेने, जैसे एक बॉक्स होता है, 4 कोनों वाला बॉक्स होता है ना, वैसे ही बना लेना। देखे कितना अच्छा बना है। उसके बाद जी आपने इसको लगा लेना खुश्क जो आटा होता है वो आपने लगा लेना, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो ये नीचे शेल्फ के ऊपर लग जाएगा, फिर आपका जो पराठा है वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। तो ये देखें जी, आपने एक साइड से बेल लेना, फिर आपने दूसरी साइड से बेलना है। बेलते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल ऐसे ही बने जैसे हम लोगों ने पहले इसका पेड़ा बनाया था। तो ये ना हो कि बेलते वक्त आप इसको गोल कर दें। इसको बेलना भी ऐसे ही है जैसे चौरस होता है। तो एक साइड से बेलना है, फिर आपने दूसरी साइड से बेलना है। ये देखें, मैंने क्योंकि खुशक आटा कम लगाया था तो बेलना जो मेरा था वो उसके साथ ही लग रहा था, तो फिर मैंने और खुशक आटा लगाया। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरा तवा जो है वो गंदा ना हो, इसलिए कम ही आटा लगाऊं। लेकिन क्या करें कि लगाना पड़ता है, जैसे कि मस्का लगाना पड़ता है लोगों को या बच्चों को, इसी तरह पेड़े आटे को भी, रोटी को भी खुश्का लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जी मैंने तवा जो है पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पे आप अगर नॉन स्टिक तवा हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, उस पर पराठा जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो आप दूसरे पे भी बना सकते हैं। उसके बाद जी आपने उसको उठाना है और उठा के हल्के हाथों से तवे पर डाल देना। और ये देखें जी, पराठे को देख के आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना था। और मैं इसको बनाऊंगी जी पराठे को अपने देसी घी में, जो मैंने अपने घर में बनाया हुआ बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल खालिस है, 100% खालिस है। तो ये देखें मेरे देसी घी वाला डोल, इससे मैं बना के दूंगी पराठा। बेटा भी बहुत ही खुश हो गया था कि पराठा जो है वो मम्मा ने पराठा बना के दिया। तो मैंने कहा चलें बच्चों को भी खुश करते हैं, क्योंकि मेरे बेटे का ये फेवरेट बच्चों का नाश्ता है। क्योंकि चाय अचार पराठा या दही पराठा मेरे बच्चे शुरू से जब वो छोटे थे तो तब से ही वो बहुत ही शौक़ से खाते थे। तो मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर जो है वो नाश्ता जो है वो चाहे वो स्कूल जाते थे तब भी मैं उनको पराठा ही बना के देती थी। सिर्फ हमारे घर में रूटीन होती थी कि फ्राइडे वाले दिन इनको ब्रेड देनी
देंगे, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन फिर वो लंच में अगर ब्रेड खा भी लेते थे तो जल्दी घर वापस आ जाते थे। लेकिन बाकी दिनों में ज़्यादातर कोशिश होती थी कि इनको पराठा हो, पराठा अगर तो गर्मी है तो दही के साथ हो, सर्दियाँ हैं तो अंडा ले लें, चाय ले लें, कोई सालन पड़ा है सालन के साथ खा लें। मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह हमेशा से हेल्दी नाश्ता दिया। ये देखे जी, बातों बातों में पराठा जो है हमारा वो पककर रेडी हो गया है माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छा कलर आया था जी। देखें एक और पराठा, उसकी भी आप देख लें, फिर आपने कहना कि आप ये किस तरह बनाया था, किस तरह बनाया था। तो ये मैंने जी एक रोटी बेल ली, उसके बाद उस पर ऑयल लगाया और दोनों किनारों को जी इसके ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा किनारा रखा, फिर तीसरा रखा, फिर इस तरह करके मैंने इसको बॉक्स बना लिया। और इसको भी हमने ये देखे, मैं भूल गई थी, मैं बेलने लगी थी, लेकिन हम लोगों ने इसको हाथों की मदद से भी बेलना नहीं है, इसको हम लोगों ने चकले की मदद से ही बेलना है। क्योंकि ये चकले की मदद से ही, इसी तरह बेलने की मदद से ही इस तरह बेलेंगे। तो देखो जी मेरा दिमाग किधर घूमया है, मैं बेलने भी चकला चकला कही जाती हैं। बस दवाइयाँ खा खा के मेरा थोड़ा जिहा दिमाग ख़राब हो गया। तो कोई नहीं व्यूअर्स, थोड़ा जिहा जड़ा गुस्सा ना करियो तो भुल जाइयो कि मैं की कह रही सी, मैं बेलना कहना सी। यहाँ बेलने से मैंने दूसरा पराठा बेल लिया और बेटा माशाल्लाह से चाय बना रहा है। और बड़ी ही ये चाय बनाते वक्त बहुत ही फैंटा लांदा, चंगा फैंटा लांदा, जिदा छोटे बच्चों को लगता इदा ही ये चाय नूं लांदा। तो यहाँ देखे जी पराठा जो है वो दूसरा भी माशाल्लाह से रेडी हो गया है। अब इसको मैं उठा के जी ये देखे तवे पे डालूँगी, क्योंकि दूसरी साइड पर है तो कुकिंग रेंज, जिस पे 3 से 4 चूल्हे बने हुए हैं, लेकिन बेटा बना रहा था चाय, तो मैंने कहा चलें दूसरा तवा क्या रखना है, एक पे ही बना लेते हैं। करना भी नाश्ता मैंने और बेटे ने ही था। तो ये पराठा इतना अच्छा बन रहा था कि बेटा कहता मम्मा एक मैंने नहीं खाना, मैंने 2 खाने हैं, तो आप मेरे लिए 2 बनाए। तो उसी टाइम भी मैं खुश हो गई थी। माँओं की ये खुशी की इंतहा होती है कि बच्चों को जो चीज़ पसंद आ जाए, वो जब कहते हैं ना कि मैंने और लेनी है, तो यकीन करें हमारी मेहनत भी वसूल हो जाती है, और जो हम लोगों ने पैसा लगाया या जो काम किया उसकी मेहनत भी आपने इस तरह का ले लेना एक चमचा, क्योंकि ये चौरस सा चमचा जो है, इससे जो जब हम पराठा को दबाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, अगर आपके पास इस तरह का ना हो तो फिर आप लकड़ी का चमचा भी ले सकते हैं, जो पलटा होता है वो लकड़ी का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, कोई भी जो आपके पास हो उसको आपने लेना है। आपने अच्छी तरह से एक साइड पे पराठे के ऑयल लगाना है, जब वो एक साइड से पक जाए तो उसके बाद आपने दूसरी जो है साइड वो पलटनी है। और माशाल्लाह ये देखें, ये इतना फूल गए थे पराठे। जब ऑयल लगाते हैं एक साइड पे दूसरी साइड को पलटते हैं तो ये देखें माशाल्लाह से फूल फूल के ते कुप्पा हो गए। जिदा कहते ना कि कोई नौ बहुत खुश होवे तो कहती जी फुल के ते कुप्पा होई पई सी, ते इस तरह साडे पराठे भी फुल फुल के कुप्पा हो गए सी। ते बस असी इन्हां नूं देख के फुल फुल के कुप्पा होई जांदे सी, ते बहुत अच्छे बने। और हम लोग अब नाश्ता करेंगे, बहुत ही इंजॉय करेंगे। यहाँ से जी मेरी पंजाबी जो है ना, बस मुझे इसी तरह की पंजाबी बोलनी आती है। मैंने कहा चलें थोड़ा सा जो टच है अपने जो चैनल है उसमें पंजाबी का भी लगाएं। तो मैं ज़्यादा पंजाबी बोलती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ भी बस ऐसे इंग्लिश और उर्दू में ही बात होती है। और ये देखें जी माशाल्लाह से आप भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। पराठे जो हैं वो मेरे बनकर तैयार हो गए हैं, और बेटा मेरा यहाँ पे आम का अचार ढूंढ रहा है। डिब्बे में से मिल गया उसको अचार भी, मैं क्या पुत मिल ही जाना, तो लब लुब ला ही दही चमची नाल घड़ूचू मारदा सी। चले मिल गया, मैंने लिया जी यहाँ पे लसूड़ों का अचार, और मैं बेटा नाश्ता कर रहे हैं। और मेरी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें लाजमी, और लाइक ज़रूर करना। और मेरे इस स्टाइल से आपने पराठा ज़रूर बच्चों को बना के खिलाना है, और जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप भी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि बहुत ही अच्छे बने। उसके बाद जी ये देखें जी, मैंने बर्तनों को उठाया और मैंने इनको यहाँ रख के कहा कि आप ज़रा आप भी अब थोड़ा सा आराम करें, और हम भी थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि पराठा खा लिया, अब उसके बाद तो कोई काम तो होना नहीं है, देसी घी वाला पराठा। तो अब हम भी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, आप लोग भी रेस्ट करें। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।